कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार क्या कहते हैं, खास तौर पर जो दो मुख्य लोग हैं जो लगातार बोल रहे हैं कि राज कुंद्रा तो बेचारा बड़ा इनोसेंट आदमी है, उसने तो कोई गलती नहीं करी, अरे पता नहीं कैसे पॉर्न बन जा रही थी, पता नहीं कैसे चली जा रही थी, करोड़ों रुपए राज कुंद्रा के और शिल्पा शेट्टी के ज्वाइंट अकाउंट में कैसे आ जा रहे थे भगवान जाने, वो बड़ा शरीफ आदमी है। और उनमें से कहने वाले कौन है? मुख्य तौर पर दो लोग। एक तो शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा समझ सकते हैं धर्म की पत्नी है उनकी, बेचारी बोलेगी, मजबूरी है, अब क्या करे, पैसे भी तो वहीं से उसी इलीगल काम से आ रहे हैं तो बोलना ही पड़ेगा। और जहाँ तक ये बोलना कि शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का हम सपोर्ट कर रहे हैं, बॉलीवुड से कुछ लोग आए हैं, आर माधवन और कौन मुझे नाम भी नहीं पता है, वरुण धवन, ये सारे, ऋचा चड्ढा, ये सारे लोग आ रहे हैं। इनसे ये पूछो कि किसने विक्टिम बनाया है भाई उनको? क्या शिल्पा शेट्टी के नाम के आगे कुंद्रा नहीं लगता है? क्या वो राज कुंद्रा की पत्नी नहीं है? क्या वियान इंडस्ट्रीज जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा था उसमें शिल्पा शेट्टी डायरेक्टर नहीं थी? क्या शिल्पा शेट्टी और उनकी माताजी तमाम राज कुंद्रा की जो कंपनियां उनमें डायरेक्टर नहीं है? क्या शिल्पा शेट्टी उनके साथ रहती नहीं है? क्या शिल्पा शेट्टी वो पैसा जो राज कुंद्रा कमाते हैं उससे अपनी लेविश जिंदगी नहीं जीती है? शिल्पा शेट्टी के बारे में कभी किसी ने ये बोला कि उसने बनाई? लेकिन शिल्पा शेट्टी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे जाएंगे। मैम, राज कुंद्रा मामले में दोबारा से अपडेट आ रही है कि दो निर्माताओं को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उन लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाए जो नई इंडस्ट्री में आती हैं और उनसे काम कराया जाए अश्लील फिल्मों का। क्या समस्या? पवन, देखिए ऐसा है कि ये जो मामला है ना, ये बहुत सीरियस और बहुत बड़ा होता जा रहा है। जो हमने 19 जुलाई को जब रात को ड्रामेटिक तरीके से राज कुंद्रा अरेस्ट हुआ था, हम लोगों ने सोचा था, हमारी सोच समझ और सीमा से ये केस बहुत ज़्यादा आगे और बाहर निकल चुका है। जो आप कह रहे हैं कि दो निर्माता अरेस्ट हुए हैं, अभी आप देखिएगा कितने निर्माता और कितने एक्टर और कितने डायरेक्टर अरेस्ट होंगे, क्योंकि ये जो केस है, ये इसका जो एपी सेंटर है ना, वो मुंबई में राज कुंद्रा का जो ऑफिस है वो है, लेकिन इसकी जो भूकंप की जो लहरें हैं वो उत्तर प्रदेश और न जाने कहाँ तक फैल चुकी हैं। तमाम जो बेचारी फाइनेंशियली वीक और जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स थी उनको फंसाया गया, और राज कुंद्रा के लोग थे, बाकायदा उसने अपना जाल बुन करके रखा हुआ था और उनसे वो संपर्क साधवाता था इन लड़कियों से। ये जो मॉडल्स और एक्टर्स हैं जो पैसे की कमी के कारण जूझ रही थी, उनको काम चाहिए था, उनको इरोटिका और बोल्ड कंटेंट के नाम पर ये इसने बोला कि तुम हॉटशॉट में काम करो। हॉटशॉट इनका ही बाय द वे ऐप है जो लगातार शिल्पा या राज कुंद्रा या उमेश कामत या गहना वशिष्ठ भी बाय द वे कहते आ रहे हैं कि नहीं हॉटशॉट तो भारत का ऐप नहीं है, कैनरिन जो विदेशी कंपनी यानी कि जो यूके की कंपनी है उसका ये ऐप है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी अपलोड करें ऐसा नहीं है। आर्म्स प्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है राज कुंद्रा की, और हॉटशॉट को राज कुंद्रा की आर्म्स प्राइम ने बनाया, उसके बाद उसको कैनरिन को बेचा, और कैनरिन को बेच करके बाय द वे जितना भी कंटेंट होता है, पूरा पॉर्न कंटेंट, अश्लील कंटेंट वो बनाया जाता था राज कुंद्रा के द्वारा भारत में, और उसके बाद वहाँ दिया जाता था और उसके बाद वो अपलोड होता था। तो अब इसमें बड़े सारे तार खुल करके आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार क्या कहते हैं, खास तौर पर जो दो मुख्य लोग हैं जो लगातार बोल रहे हैं कि राज कुंद्रा तो बेचारा बड़ा इनोसेंट आदमी है, उसने तो कोई गलती नहीं करी, अरे पता नहीं कैसे पॉर्न बन जा रही थी, पता नहीं कैसे चली जा रही थी, करोड़ों रुपए राज कुंद्रा के और शिल्पा शेट्टी के ज्वाइंट अकाउंट में कैसे आ जा रहे थे भगवान जाने, वो बड़ा शरीफ आदमी है। और उनमें से कहने वाले कौन है? मुख्य तौर पर दो लोग। एक तो शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा समझ सकते हैं धर्म की पत्नी है उनकी, बेचारी बोलेगी, मजबूरी है, अब क्या करे, पैसे भी तो वहीं से उसी इलीगल काम से आ रहे हैं तो बोलना ही पड़ेगा। दूसरी गहना वशिष्ठ। गहना वशिष्ठ जो है बहुत सारे जो सोशल मीडिया है वहाँ पर जा रही हैं, यूट्यूब चैनल्स पर जा रही हैं, प्लेटफॉर्म्स पर, और लगातार बोल रही हैं राज कुंद्रा तो बड़ा ही शरीफ आदमी है, संत आदमी है, बहुत ही सच्चा और सज्जन आदमी है, वो तो कुछ नहीं करता था। और गहना वशिष्ठ के एक से बड़ी एक कलई खुल रही है। गहना वशिष्ठ की जहाँ तक मैं बात करूँ, फरवरी में तो ये अरेस्ट हुई थी, वो एक चीज़ है, लेकिन दोबारा से गिरफ्तारी की जो तलवार है वो गहना वशिष्ठ के सर पर लटक रही है। उन्होंने भी अपने लिए इंटरिम प्रोटेक्शन की एक याचिका लगाई थी मुंबई के कोर्ट में, वो खारिज हो गई है। पहले शर्लिन चोपड़ा की हुई थी, अब इसकी हुई है। अब इन सब की गिरफ्तारियां होंगी। इसमें एक बड़ा अजीबोगरीब नाम निकल करके आया कोलकाता से, और कोलकाता में एक मोहतरमा है जिनका नाम नंदिता दत्त है, वैसे मॉडल हैं लेकिन बोलते हैं इनको नैन्सी भाभी है। अब मैं आपको बताती हूँ नैन्सी भाभी क्यों बोलते हैं। और ये जो नैन्सी भाभी है ना, ये राइट हैंड वुमन और व्यक्ति रही हैं और महिला रही हैं अपने देवर यानी कि राज कुंद्रा की इस पूरे कार्यक्रम में और इस पूरे कांड में जो अश्लील गंदा धंधा चलाया जा रहा था। नैन्सी भाभी का हॉटशॉट में जो काम करने का नाम है वो नैन्सी भाभी है, यानी कि ये जो अश्लील फिल्में बनाती थी नंदिता, वो नैन्सी भाभी के नाम से बनाती थी। और नमिता नाम की एक एक्टर है, मॉडल हैं, उन्होंने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी थी कि नैन्सी भाभी ऐसे करती है और ये करोड़ों करोड़ रुपए कमाती है। मतलब आप जनता मेहनत करके मर जाए
वो नहीं, पर नैन्सी भाभी पोर्नोग्राफी का खुद एक्टिंग करने के अलावा जो लड़कियां थी उनको सप्लाई करके उनको झूठ बोल के फंसा करके भी पैसा कमा रही थी। फिर उनको पीड़िता क्यों बताया जा रहा है सोशल मीडिया? नहीं नहीं, वो कोई पीड़िता नहीं है, नैन्सी भाभी कोई पीड़िता नहीं है, क्योंकि वो जो है राज कुंद्रा के लिए काम कर रही थी, राज कुंद्रा के बेहेस्ट में काम कर रही थी। उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है हिंदुस्तान, वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये जो मैडम है, ये तमाम जो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, उनसे बात किया करती थी, उनको झूठ बोलती थी कि एरोटिका बनेगा, बोल्ड कंटेंट बनेगा। उन लोगों को खोजा जाता था जो बोल्ड कंटेंट डालते हैं, और उसके बाद इनसे फिल्म की शूटिंग कराई जाती थी। उसके बाद जब उनको लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, वो बाहर निकलना चाहते थे, तो उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था। ये सारे काम नंदिता करती थी। और ऑनलाइन जब किसी भी व्हाट्सएप चैट या किसी पर भी ये बात करते थे ऑनलाइन, तो राज कुंद्रा ये सारा तमाशा देखा करता था। तो आप मुझे बताइए कि ये पीड़िता कहाँ से हो गई हैं? ये तो इसमें हिस्सेदारी है इनकी, साझेदारी है इनकी। और पीड़िता करोड़ों करोड़ों रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। पीड़िता अगर कोई होती है, और अगर वो पीड़िता थी तो उसने इतनी सारी लड़कियों को राज कुंद्रा के इस गंदे धंधे में क्यों फंसाया? तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है। और कोलकाता से उसकी गिरफ्तारी हुई है। जिसने कंप्लेन करी है, जिस मॉडल ने, उसने बोला कि उमेश कामत जो राइट हैंड आदमी है, जो गहना वशिष्ठ के साथ फरवरी में गिरफ्तार हुआ था इस पूरे मामले में, उमेश ने उसको फ़ोन किया था और बोला कि तुम हमारे साथ ये काम करो और तुम्हें पैसे बहुत मिलेंगे। उस लड़की को 25,000 रुपये पर डे देने की ऑफ़र दी थी उमेश कामत ने, और बोला था कि न्यूड शूटिंग तुम करोगी, लेकिन उसने मना कर दी है। तो ये इतना गंदा सा मामला निकल करके आ रहा है ना। ये पूरी जो शुरुआत से ही चल रहा है, उसमें शिल्पा शेट्टी पहले तो चुप थी, उसके बाद निर्दोष बता रही थी अपने पति को। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो बॉलीवुड के जो कुछ सितारे हैं, लोग हैं, वो लोग भी उनके फेवर में आ गए कि राज कुंद्रा निर्दोष है और शिल्पा शेट्टी पे आरोप लगाना गलत है, और उनका नाम इस तरीके से उनकी गुडविल पे आक्षेप करना गलत है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि किसी ने उनकी गुडविल पे आक्षेप नहीं लगाया, किसी ने उनके बारे में कुछ अनाप शनाप नहीं बोला। शिल्पा शेट्टी ने पहले वो कोर्ट में गई, 29 मीडिया हाउसेस के खिलाफ 25 करोड़ का दावा लगाया। जब वहाँ से मुँह की खा ली तो फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करा ट्विटर हैंडल और बाकी अपने इंस्टा से, और उसके बाद बोला कि मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, हमें मीडिया ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। आप मुझे बताइए, 19 जुलाई से पहले क्या किसी ने भी इन लोगों के बारे में बात करी थी? हम जानते, हमें तो पता भी नहीं था क्या करता है ये राज कुंद्रा, क्या गोरख धंधे हैं इसके, या शिल्पा शेट्टी क्या कर रहे, कौन बात करता। लेकिन अगर आप इस देश के अंदर इलीगल काम करोगे और इमोरल काम करोगे, देश के विरोध में जाओगे, देश के यूथ को बर्बाद करोगे, उनको गुमराह करोगे, उनकी ज़िंदगियाँ, मासूम लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करोगे अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी आलिशान लेविश ज़िंदगी जीने के लिए, तो बात नहीं की जाएगी। और जहाँ तक ये बोलना कि शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का हम सपोर्ट कर रहे हैं, बॉलीवुड से कुछ लोग आए हैं, आर माधवन और कौन मुझे नाम भी नहीं पता है, वरुण धवन, ये सारे, ऋचा चड्ढा, ये सारे लोग आ रहे हैं। इनसे ये पूछो कि किसने विक्टिम बनाया है भाई उनको? क्या शिल्पा शेट्टी के नाम के आगे कुंद्रा नहीं लगता है? क्या वो राज कुंद्रा की पत्नी नहीं है? क्या वियान इंडस्ट्रीज जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा था उसमें शिल्पा शेट्टी डायरेक्टर नहीं थी? क्या शिल्पा शेट्टी और उनकी माताजी तमाम राज कुंद्रा की जो कंपनियां उनमें डायरेक्टर नहीं है? क्या शिल्पा शेट्टी उनके साथ रहती नहीं है? क्या शिल्पा शेट्टी वो पैसा जो राज कुंद्रा कमाते हैं उससे अपनी लेविश जिंदगी नहीं जीती है? शिल्पा शेट्टी के बारे में कभी किसी ने ये बोला कि उसने बनाई? लेकिन शिल्पा शेट्टी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे जाएंगे, शिल्पा शेट्टी का नाम आएगा। क्या करें हम? राज कुंद्रा से अगर उन्होंने विवाह किया है और ये इतना बड़ा मामला बन गया है, इतना बड़ा मुद्दा है, तो इस पर बात तो डेफिनेटली की जाएगी ना।